हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपकी मैथमेटिक्स की क्लास में आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं और वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आइए बात करें। तो यहाँ एक थोड़ा सा आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताया गया है कि राम है, वो 8th क्लास में पढ़ता है। उसने सोचा कि कोई नंबर सोचे, इवन नंबर 2। देन उसने क्या किया कि उसको 2 का स्क्वायर किया 4। देन उसने फिर क्या किया, 4 में 1 प्लस किया 5। फिर उसमें से 1 लेस कर दिया 3। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस 3 नंबर्स जो दिए हैं 3, 4, 5, इनमें कोई ख़ास बात आप दिखाई देती हो? जी हाँ, तो इसमें अगर हम गौर से देखें तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो इक्वल होता है 5 के स्क्वायर के। ऐसे नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर भी थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले। लेकिन ये भी ज्ञात है, ये भी पढ़ने में आता है कि इनसे भी पहले हमारे भारत के ही एक महान ऋषि हुए हैं बोधायन, जो गणितज्ञ थे। उन्होंने भी इसका प्रतिपादन किया था, यानी कि इसको पहले ज्ञात कर लिया था, और भी 1000 साल पहले। तो खैर अभी बुक्स में दोनों नाम से आप पढ़ेंगे, थोड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं। पाइथागोरस भी और बोधायन भी इसी को कहा जाता है। बोधायन के नाम से बोधायन पर में जो आप पढ़ते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है जो यहाँ हम नंबर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। मीन्स when three numbers are like that, a square plus b square is equal to c square, then these numbers are called Pythagorean triplet. For example 3, 4, 5, these are the Pythagorean triplet. और भी ऐसे बहुत से नंबर है, आइए उनकी बात करें और किस तरह से हम नंबर फाइंड आउट करते हैं। एक नंबर अगर हमारे पास 8 है तो हम कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट बताएंगे? 8 का हाफ करें 4, देन 4 का स्क्वायर 16, एक बार इसमें प्लस करें 1, एक बार इसमें माइनस कर दें, तो हमें मिलेगा 15 और 17। एंड फर्स्ट नंबर वाज 8। तो 8, 15, 17, these are the Pythagorean triplet because the square of 8 plus square of 15 and their addition must be equal to the square of 17। और कोई ऑड नंबर है तो हम क्या करते हैं, देन फर्स्ट वाले उसका स्क्वायर करें 81। नाउ 81 को स्प्लिट करेंगे ऐसे दो पार्ट में जिनका डिफरेंस 1 है, और उसका इजी क्या है कि आप 81 में से 1 लेस करें 80, 80 का हाफ कर दें तो 40, और दूसरा नंबर हो जाएगा 41। तो 40 और 41 आर टू नंबर्स वेयर द सम इज इक्वल टू 81 एंड द डिफरेंस इज 1। सो we find three Pythagorean triplet numbers 9, 40, 41 because the sum of the squares of 9 and 40 is equal to the squares of 41। इन्हीं को हम एक नोटेशंस में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ जो आपका m स्क्वायर माइनस 1 था वो आपका कोई भी, जैसे आप यहाँ नंबर लेते हैं इस हिसाब से आपके बाकी नंबर मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई नहीं होता है तो इसका मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं है। तो 2m में हम क्या करते हैं, फिर इवन नंबर लेते हैं। 2m का मतलब इवन, तो 2m इज इक्वल टू 12 अगर हम लेते हैं तो m इज इक्वल टू 6। देन एक नंबर होता है m स्क्वायर प्लस 1 37, m स्क्वायर माइनस 1 35। और अगर हम यहीं से ले लेते कि m स्क्वायर माइनस 1 12, तो यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसे नहीं ले पाएंगे। तो आइए चेक करते हैं कैसे कैसे ट्रिपलेट आप बता सकते हैं। इफ़ वन नंबर इज 10 फाइंड अदर टू ट्रिपलेट। ओके, तो 10 क्योंकि इवन नंबर है तो आप इवन नंबर में अगर इसे हम 2m लेते इसका मतलब m की वैल्यू 5 हो जाएगी। ये आप सीधा याद रखें, इसका हाफ करें 10 का हाफ 5, देन एक बार स्क्वायर करके प्लस 1 करना और एक बार माइनस 1, बस। तो 5 स्क्वायर माइनस 1 24 एंड 5 स्क्वायर प्लस 1 26। Therefore the triplets are 10, 24, 26। Next number is 7 because odd number है तो first we have to make it square 49, then split 49 in two part where the difference is 1 and the easy way is 49 में या तो पहले ही प्लस 1 के हाफ करें या माइनस 1 करके हाफ करें। तो 50 का हाफ 25 और एक नंबर हो गया 24।
These are two numbers, therefore the answer is 7, 24, 25. We can verify these numbers using the addition of their squares. नेक्स्ट 16 का हाफ 8, 8 का स्क्वायर करें, एक बार उसे 1 माइनस करें, एक बार 1 प्लस करें, तो 64 माइनस 1 एंड 64 प्लस 1 65. Therefore 16, 63 and 65 are the required numbers. 18 फिर इवन है, इसका हाफ करेंगे 9, 9 का स्क्वायर करके एक बार माइनस करेंगे, एक बार 9 का स्क्वायर करके आप प्लस करेंगे, तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे 80 और 82. देन हम कहेंगे ट्रिपलेट्स आर 18, 80 एंड 82. दिस इज द डबल ऑफ 9, 40, 41 जो आपके एग्जाम्पल में था. अब हमारे पास क्वेश्चन है, हमें देखना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं. तो फर्स्ट इसमें है 6, 8, 10. तो चेक करते हैं. 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100. तो क्या 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का सम इसके इक्वल आता है? यस, ये 10 का स्क्वायर ही होता है. इट मीन्स ये इक्वल है, इट मीन्स ये ट्रिपलेट बनेंगे. 9, 12, 15 इसका भी चेक करें ऐसे ही. तो ये बना 225, 15 का स्क्वायर भी 225 होता. ओह, इसका मतलब ये तो इक्वल है, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगा. 5, 12, 13, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144. क्या ये 13 के स्क्वायर के इक्वल हैं? प्लस करके देखें, अगर हाँ तो इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे. ऐसे हम इसमें भी चेक करेंगे. तो 7 का स्क्वायर 49, 28 का 784, दोनों का सम किया 833 एंड 29 का स्क्वायर 841. बट ये तो इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है. बस इतना आसान सा है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, बाहर ना निकलें, बीमारी बढ़ रही है, अपना ख्याल रखें. स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी. फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते.